हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैंगल पेन्स। भाई आप सबका स्वागत है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के फ्लो ऑफ कंट्रोल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 2 में। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 1 में हम बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो मैम इस बार एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 2 में आप क्या नया लेकर आए हो? नया ही लेकर आए हो कि वैसे का वैसा जैसा आप पढ़ाते हो, क्वेश्चन आते हैं, आंसर्स बताते हो, कुछ चीजों को हाथ से भी लिख देते हो, कुछ चीजों को एक्सप्लेन करते हो, क्या ये सेशन भी वैसे ही होने वाला है? तो नहीं स्टूडेंट्स, जी हाँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 2 जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, ये पूरा का पूरा जो वीडियो जाने वाला है, ये वीडियो आपका प्रैक्टिकल वीडियो है। जी हाँ, इस एंटायर सेशन में हम क्वेश्चंस को करेंगे ऑन पाइथन आइडियली प्रैक्टिकली। वहां पर प्रोग्राम्स रन करके भी देखेंगे, आउटपुट भी निकालेंगे, और वहां पे उन प्रोग्राम्स को मैं अलाउ भी करूंगी आपको कि आप वहां पे उन प्रोग्राम्स को अपने अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन कर सकें। एज वेल एज अगर आप कंप्यूटर्स में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप्स में, तो वहां पे आप साथ साथ साइट में अपना पाइथन आइडियली खोल के मेरे साथ इस फन एक्सरसाइज का पार्ट बन सकते हैं। तो सोचना क्या है, इससे पहले कि अमेजिंग सा सेशन शुरू हो, mangelbeans.com पर जाइए और ई बुक्स एंड ई नोट्स को ग्रैब कीजिए फटाफट से। क्लासेस 6 से लेके क्लासेस 12 तक हर क्लास के लिए ई बुक अवेलेबल है भाई। और तो और एग्जामिनेशन टाइम है, समय ज्यादा नहीं बचा है, ई बुक्स ले लीजिए और ई नोट्स को भी ग्रैब कीजिए। तो अभी भी नहीं सोचना है, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चलिए भाई, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि हमारा ये जो सेशन होने वाला है, ये सेशन बहुत ही अमेजिंग सेशन है। जी हाँ, इस एंटायर सेशन को मैं आप सबके सामने एज प्रैक्टिकल लेकर आ रही हूँ। और क्या चाहिए भाई, मैं ये बात मानती हूं कि जहां भी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स आते हैं, जहां पर भी हमको प्रोग्राम लिखना होता है, तो उन प्रोग्राम्स को जब तक पाइथन आइडियली पर चलाकर नहीं देखा, उसको वहां पे रन करा के नहीं देखा और डिजायर्ड आउटपुट नहीं पाया, तो क्या पाया भाई? कोई भी प्रोग्राम हम पाइथन में बनाएं, चाहे वो हमको किसी भी क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ हो, उस प्रोग्राम का पाइथन आइडियली पे चलना तो बनता ही बनता है। तो हियर आई एम, मैंगल बेन्स के ऑफिशियल चैनल पे आप सबको मिल रहा है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जितने भी ये प्रोग्राम्स होने वाले हैं, ये सारे के सारे आपके प्रॉब्लम्स ऑन प्रोग्राम्स हैं। बोले तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें आप प्रोग्रामिंग करेंगे और पाइथन में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखने वाले हैं। चलो शुरुआत करें भाई। इस पूरे के पूरे सीरीज में, इस पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के पार्ट 2 के अंदर वैसे तो मेरे पास 9 क्वेश्चंस थे, लेकिन इन 9 क्वेश्चंस को भी मैंने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। इस पूरे वीडियो में आपको टॉप 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट अपकमिंग जो आपका आएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 3, उसमें आपको नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैम ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर मैं इन सारे के सारे 9 प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स को, 9 प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को अगर यहीं पर इस एक वीडियो में कराने बैठूंगी, तो आप भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि हर प्रोग्राम एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लेगा। तो 4 क्वेश्चंस अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस या नेक्स्ट 4 या कह लीजिए, हाँ जी नेक्स्ट 4 ही होंगे, 4 या 5 क्वेश्चंस हम डील करेंगे यहाँ पे। एंड नेक्स्ट जो हमारे 5 क्वेश्चंस होंगे वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में डील करने वाले हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आप सब जानते हैं कि आपको क्या करना है। अपने गूगल क्रोम पे जाइए या किसी भी वेब ब्राउजर पे जाइए जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे डालिए www.python.org। आपको लगा था हम मैंगल बेन्स बोलेंगे, भाई python.org से पाइथन का रीसेंट जो आइडियली है उसका वर्जन डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद www.mangelbeans.com को भी विजिट करना है। ई नोट्स एंड ई बुक्स को भी ग्रैब करना है कि नहीं? तो भाई हमारे पास आ चुका है क्या? हमारे पास ये आ चुका है कि हमको python.org पे जाना है, और वहां पे बिल्कुल जैसे ही आप python.org खोलोगे ना, उसके होम पेज पे आपको एक आइकन दिखेगा। भाई खोल के ही दिखा देते हैं, चलिए देखिए, गूगल क्रोम मैंने खोल लिया। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके चलिए, मेरे सामने खुल के आ चुका है भाई। यहाँ पे खुला हुआ है python.org। मैंने इसको डाला था python.org और मेरे सामने खुल के आ गया है। और इस पूरे के पूरे होम पेज में ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये जो बटन है डाउनलोड पाइथन 3.12.1, ये जो बटन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पाइथन का जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड्स में आ जाएगा। कहां आ जाएगा भाई? कहां आ जाएगा? आपके डाउनलोड्स में आ जाएगा। और क्योंकि मैं पहले से ही इस पूरे के पूरे सिस्टम पे, जिस सिस्टम पे मैं काम कर रही हूं, उसमें मैं पाइथन को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूं भाई। क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है तो हम इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल देख लेते हैं। देखिए भाई, देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया।
मेरे पास ये पाइथन डाउनलोड होके आ चुका है। इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को आप रन करेंगे, जो जो स्टेप्स वो बोलता जाएगा वो फॉलो करते जाएंगे और आप अपने पाइथन आइडियली को अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल भी करा सकते हैं। इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्लिक कीजिएगा, आपसे पूछेगा, मेरे पास क्योंकि पहले से इंस्टॉल्ड है तो इसमें मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। आपके सामने आएंगे बहुत से ऑप्शंस, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिएगा। आपका पाइथन आइडियली ऑलरेडी डाउनलोडेड तो था ही, अब आपके सिस्टम्स में इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल एक बार हो गया तो मतलब इट इज रेडी टू बी रन अपॉन। चलो आ जाओ, आओ भाई आगे बढ़े। चलो आओ, देखते हैं कैसे काम करता है, कैसे क्या काम करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहले हमें खोलना है पाइथन आइडियली शेल। क्या खोलना है? हम खोलेंगे पाइथन आइडियली शेल। तो भाई यहाँ पे हम गए, सी पाइथन आइडियली को लेके आपको दो चीजें मिल सकती हैं। पहला पाइथन 3.1 टू 64 बिट। ये जो आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। किसका? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसमें भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। देखिए, देख लेते हैं भाई, ये आपके सामने आ गया, ब्लैक कलर की स्क्रीन है। यहां पर भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्रिंट एंड फिर मैंने कराया हेलो वर्ल्ड। भाई बहुत ही कॉमन एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल। कर दो भाई, हेलो वर्ल्ड हमारे सामने प्रिंट होकर आ गया। कमांड प्रॉम्प्ट में भी आप पाइथन इंस्ट्रक्शंस देख के रन करा सकते हो, वेरियस इंस्ट्रक्शंस, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें काम नहीं करना है। क्यों मैम? हमें पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट पर इसलिए काम नहीं करना है, ये इसका बहुत ही रॉ स्ट्रक्चर है, बहुत ही रॉ शेल है। इस पर काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमको डिजाइन करने हैं बड़े बड़े पाइथन प्रोग्राम्स। और अगर प्रॉम्प्ट पे आप कोई भी पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो वो एक बार में लिखकर जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, आपका पाइथन इंटरप्रेटर देयर एंड देयर उस इंस्ट्रक्शन को वहां पे एग्जीक्यूट कर देगा। पर हमको ये नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि हमारा जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, जब तक वो बने नहीं अच्छे से, तब तक वो एग्जीक्यूट ना हो। तो ये चीज आपको कहां देखने को मिलेगी भाई? ये चीज आपको देखने को मिलेगी आईडीएलई पे। आइए आईडीएलई डालिएगा, आईडीएलई डालिएगा। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आ चुका है आईडीएलई पाइथन, इस पे क्लिक कीजिए। और भाई जैसे ही क्लिक किया है, क्या हुआ? यहां पर भी आपको मिलेंगे दो मोड्स। कौन कौन से? पहला मिलेगा आपको इंटरैक्टिव मोड, जैसे आपको ये प्रॉम्प्ट पे मिल रहा था, बिल्कुल वही मोड आपको इस आइडियली शेल पे भी देखने को मिलेगा। एंड फिर आपको मिलेगा कौन सा? एक मिलेगा आपको कौन सा और? आपको मिलेगा स्क्रिप्ट मोड। भाई ये सब पढ़ के आए हैं हम, ये सारी चीजें पढ़ के आए हो आप क्लास 11th के अंदर। तो भाई इंटरैक्टिव मोड जैसे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट में करते थे, हमको देखने को मिल गया। आइडियली शेल पे भी हमको कौन सा मोड देखने को मिलेगा? दो मोड्स देखने को मिलेंगे भाई। पहला है हमारा इंटरैक्टिव मोड और सेकंड है हमारा स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड जहां पर हम पाइथन के बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे, डिजाइन करेंगे और उनको रन कराएंगे। चलो भाई, हम काम करने वाले हैं स्क्रिप्ट मोड पे, मतलब कि हमारे पास होना चाहिए एक एडिटर जिसमें हम पूरा पाइथन प्रोग्राम पहले लिखें, फिर उसको इकट्ठा रन कराएं। चलिए आइए भाई, इस आइडियली शेल पे, अब इस कमांड प्रॉम्प्ट का हमें कोई भी नीड नहीं है, हम देख लेते हैं आइडियली शेल को। आइए, इस आइडियली शेल पे मुझे देखने को मिल रहा है फाइल मेन्यू आइटम। फाइल पे जाइए, न्यू फाइल पे जाइए और आपके सामने आइडियली के अंदर जो टेक्स्ट एडिटर मौजूद था वो आपके सामने खुल चुका है। हर एक आईडी प्लेटफॉर्म, जितने भी आईडीई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हर आईडीई प्लेटफॉर्म अपने साथ अपना टेक्स्ट एडिटर लेकर चलता है। सिमिलरली पाइथन आईडीएलई भी अपना खुद का टेक्स्ट एडिटर लेकर चला है और उसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इस आईडीएलई के फाइल मेन्यू पे जाके न्यू पे क्लिक करके आप इस आईडीएलई पे इस टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर सकते हैं। आइए भाई, अब यहां पर लिखना प्रारंभ करें। इसको मैं यहां पे डिलीट कर रही हूं क्योंकि अब हमारा इसी पर काम है। भाई हमको टेक्स्ट एडिटर पे ही प्रोग्राम बनाना है। क्या बनाना है? प्रोग्राम बनाना है। बिल्कुल सही समझे। आओ भाई, प्रोग्राम क्या बोल रहा है? Write a program that takes the name and age of the user as input and displays a message whether the user is eligible to apply for a driving license or not. भाई क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि आपको दो चीजें इनपुट करानी है यूजर से। कहां पे? रन टाइम पे। भाई कौन कौन सी? नेम इनपुट कराना है और एज इनपुट कराना है। अब एट टाइम टी कोई भी एक यूजर हो सकता है, उसकी कोई भी एज हो सकती है। तो भाई हम बनाने वाले हैं दो वेरिएबल्स, और दो वेरिएबल बनाने से पहले जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। किसी भी प्रोग्राम की अगर शुरुआत करते हो, किसी भी प्रोग्राम की अगर शुरुआत करते हो तो उसकी शुरुआत हमेशा कमेंट से किया करो। भाई कमेंट लिख दिया मैंने, क्या? प्रोग्राम टू। हम सब जानते हैं कमेंट्स जो है पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोरेबल होते हैं, वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं किए जाते हैं पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा। तो भाई प्रोग्राम टू किस चीज के लिए? प्रोग्राम टू चेक whether a user is eligible to apply for
किसके लिए भाई? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। चलिए मैम, बात हमने आपकी मान ली भाई। प्रोग्राम टू चेक वेदर अ यूजर इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस और नॉट। ओके, कैसे करेंगे? चलिए आइए भाई, जितना हो सके उतना अपने प्रोग्राम्स में कमेंट डालिएगा, क्योंकि कमेंट्स आपके प्रोग्राम को और भी ज्यादा रीडेबल और दूसरे इंसान के लिए आपके पूरे प्रोग्राम स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है। आओ भाई, चलिए हमको क्या करना है, हमको लेने हैं दो वेरिएबल्स। एक वेरिएबल जो यूजर का नेम लेगा रन टाइम पे, एंड सेकंड वेरिएबल जो यूजर की एज लेगा एट रन टाइम। चलिए आइए, तो भाई मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रन टाइम पे कोई भी हम इनपुट लेते हैं उसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? वेरिएबल इज इक्वल्स टू इनपुट मेथड। वेरी गुड, अगर आप जानते थे तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इनपुट फंक्शन के अंदर मैं क्या लिखने वाली हूं? एंटर अ नेम। ठीक है भाई, यहां पे मैंने नेम वेरिएबल को असाइन किया है एक इनपुट फंक्शन। इस इनपुट फंक्शन के अंदर जो आपको स्टेटमेंट, जो मैसेज देखने को मिला है, वो मैसेज आपके पाइथन आउटपुट कंसोल पे डिस्प्ले होगा। और जब ये मैसेज इसके पाइथन आउटपुट कंसोल पे डिस्प्ले होगा तो वहां पर आपको एक कर्सर मिलेगा जो ब्लिंक कर रहा होगा इस मैसेज के बाद, जहां पे आपको अपना इनपुट देना है। ये बताएगा मैसेज आपको कि आपको अब यहां से अपना इनपुट देना है। भाई हमको एक चीज और पता है। क्या पता है? क्या पता है? वैल्यू और इनपुट गिवन एट रन टाइम इज ऑलवेज रिटर्न्ड एज str in Python। भाई पाइथन में आप रन टाइम पे चाहे कोई भी इनपुट दीजिए। आप एक यूजर हैं, आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं। आप एक न्यूमेरिक वैल्यू एज इनपुट दे सकते हैं, आप किसी इंटीजर को दे सकते हैं, आप किसी स्ट्रिंग को दे सकते हैं, आप किसी फ्लोट को दे सकते हैं। आप किसी भी चीज को अगर एज इनपुट देते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर उसको हमेशा रिटर्न करता है टू द करंट प्रोग्रामिंग एज द, और टू द करंट प्रोग्राम एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। भाई आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो हमेशा यूजर से रन टाइम पे पाने वाली वैल्यू को एज स्ट्रिंग रिटर्न करता है। कैसे रिटर्न करता है भाई? एज स्ट्रिंग रिटर्न करता है भाई लोग। कैसे? स्ट्रिंग की तरह रिटर्न करता है। चलिए, तो भाई यहां पे मुझे चाहिए था एक नेम एक ऐसा वेरिएबल है जो यूजर का नेम कंटेन करेगा। तो नेम पहले से ही स्ट्रिंग है, तो यहां पे मैंने सिंपली इसको इनपुट मेथड दे दिया है। इसको मुझे टाइपकास्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर वही मैं बात करूं मेरे सेकंड वेरिएबल की, जिसका नाम है एज। मैंने बनाया है एज वेरिएबल। एज कभी भी स्ट्रिंग में नहीं होती, एज हमेशा आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और उस पे भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव भी नहीं होता है। एज हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि अगर एज भी हम यूजर से रन टाइम पे लेंगे, किसी भी पर्टिकुलर यूजर की एज अगर मैं किसी भी यूजर से रन टाइम पे ले रही हूं, तो रन टाइम से तो आने वाली कोई भी वैल्यू एज स्ट्रिंग ही रिटर्न होती है। ये हमने जान लिया। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपको यूजर से रन टाइम पे ही एक किसी की एज लेनी है, तो इनपुट मेथड तो आएगा। ऐसा तो है नहीं कि इनपुट मेथड नहीं आएगा, इनपुट मेथड तो आएगा ही आएगा। भाई मैम इनपुट मेथड आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तो इनपुट मेथड हमने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन इनपुट मेथड के द्वारा आती है हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू, और एज में हमको स्टोर कराना है क्या? और एज में हमको स्टोर कराना है क्या? एक इंटीजर वैल्यू। क्या कराना है मुझे? इसके अंदर स्टोर कराना है एक इंटीजर वैल्यू। तो भाई जब ऐसा सिनेरियो बनता है तो हम आपके यूजर से दिए वाले इनपुट, या ये कह लीजिए कि रन टाइम से आने वाले, आउटपुट कंसोल से आने वाले इनपुट को, जो कि स्ट्रिंग रूप में आएगा, उसको टाइपकास्ट करते हैं इनटू इंटीजर। यहां पे मैंने इस्तेमाल किया है इंटीजर डेटा टाइप का, जो कि इंटीजर मेथड का, जो कि टाइपकास्ट कर देगा रन टाइम पे आने वाली यूजर इनपुट को इन फॉर्म ऑफ इंटीजर। भाई रन टाइम से जो भी वैल्यू आ रही है एज वेरिएबल के लिए, वो आपकी स्ट्रिंग फॉर्म में आएगी। चाहे कहने को आप रन टाइम पे 1 2 लिखें, चाहे 12 लिखें, लेकिन पाइथन प्रोग्राम तक वो 12 एज स्ट्रिंग आएगा, ना कि एक न्यूमेरिक वैल्यू। तो उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हमको एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा, और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? ऐसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं टाइपकास्टिंग। क्या कहते हैं? टाइपकास्टिंग। चलिए भाई आ जाओ। तो भाई यहाँ पे हमने टाइपकास्ट कर लिया है। अब भाई क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि हमने यूजर से रन टाइम पे नेम भी जान लिया यूजर का, और उसकी एज भी जान ली। अब मुझे डिस्प्ले कराना है। क्या कराना है? आई नीड टू डिस्प्ले अ मैसेज वेदर द यूजर इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस और नॉट। मुझे एक ऐसा मैसेज डिस्प्ले कराना है जहां पर मुझे ये शो करना है कि क्या एक यूजर एलिजिबल है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए या फिर नहीं। तो भाई एक यूजर कब एलिजिबल होता है देख लेते हैं। A user is eligible
टू अप्लाई फॉर अ डीएल। ड्राइविंग लाइसेंस को मैं यहाँ पे डीएल लिख रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट में डीएल, ओनली इफ द एज ऑफ द यूजर। अब देखना मैंने यहाँ पे कमेंट्स डाले हैं ना, तो मेरे लिए ये इजी है क्योंकि मैं तो प्रोग्रामर हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मैं इस प्रोग्राम को डेवलप कर रही हूँ, तो मैं आज से कुछ टाइम बाद भी अगर इसको देखूंगी तो मुझे इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान मेरे इस पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग कोड को देखेगा तो स्टेप बाय स्टेप उसे गाइड करने के लिए कि हर एक इंस्ट्रक्शन पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, कि वो पूरे प्रोग्राम के लॉजिक को समझ सके, इसलिए हम हर जगह जितना हो सके उतना कॉमेंट इंक्लूड कर रहे हैं। तो अ यूजर इज एलिजिबल टू अप्लाई okay, for a DL only if the age of the user is equal to or greater than कितना 18, तभी ये कर पाएगा। एज जो आ रही है यूजर की रन टाइम पे वो या तो इक्वल टू हो 18 के या उससे ग्रेटर देन हो, तभी वो जो पर्सन है जिसका नेम हम एंटर कराएंगे यूजिंग द नेम वेरिएबल, तो भाई वो पर्सन तभी एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो भाई चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगने वाला है हमारा इफ कंडीशन। बिल्कुल सही समझे भाई, इफ क्या एज जो हमने वेरिएबल लिया है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है किसके, 18 के। आप चाहें तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को विदाउट पैरेंथेसिस भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इफ के साथ जो आप टेस्ट कंडीशन देते हो, इफ के साथ जो आप टेस्ट कंडीशन देते हो उसमें आपको पैरेंथेसिस के अंदर ही उस टेस्ट कंडीशन को लिखना चाहिए। नहीं, आप टेस्ट कंडीशन को हटा भी आप इस पैरेंथेसिस को भी हटा सकते हैं, कोई सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। बस पैरेंथेसिस के अंदर इनको लिखा इसलिए जाता है ताकि ये अलग से क्लियरली हमको विजिबल हो कि ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। ओके, सो द यूज ऑफ पैरेंथेसिस टू एम्बेड अ टेस्ट कंडीशन रिटन अलोंग विद द इफ कंडीशन इज टोटली ऑप्शनल। क्लियर हो गया? एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? कमेंट सेक्शन आप सबके पास है, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी क्वेरीज वहां पर पोस्ट कीजिए, हम हर एक क्वेरीज जरूर देखते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब भाई इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 तो क्या हो भाई, देखिए एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने पर क्या हुआ, एंटर प्रेस करने पर हुआ ये कि इफ की बॉडी के अंदर हम आ चुके हैं। और ये हमें कैसे पता चल गया, देखो भाई, देखो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है स्पेस। और स्पेस क्या बोलता है, स्पेस बोलता है किसी भी इफ की बॉडी के अंदर, फॉर की बॉडी के अंदर, व्हाइल की बॉडी के अंदर, किसी भी ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर अगर हम एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली लग जाता है। भाई मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, कोलन के बाद सी मेरा कर्सर भी कोलन पे है, मुझे सिर्फ अपनी कीज पे, अपने पर्टिकुलर कीबोर्ड पे एंटर की को एक बार प्रेस करना पड़ा, ऑटोमेटिकली इफ के नीचे थोड़ा सा स्पेस देके हमारी इफ की बॉडी शुरू हो चुकी है। क्लियर? अब भाई जावा और सी प्लस प्लस की तरह हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस तो देते नहीं है, इंडेंटेशन ही किसी भी पर्टिकुलर कंट्रोल स्ट्रक्चर के ब्लॉक को या स्कोप को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे ये डिफाइन हो रहा है भाई, अगर यूजर की एज जो यूजर ने एज इनपुट एंटर कराई है अगर वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 18 के, तो भाई प्रिंट कराइए। क्या मैसेज प्रिंट कराना था, द यूजर। भाई यहाँ पे मैं तो ये कहूंगी कि आप यहाँ पे यूजर जो है ना, यूजर जो नेम आ रहा है उसको डिस्प्ले कीजिए, नेम is eligible to apply for driving license। कर दिया, कर दिया, ओके भाई ये बना दिया, ठीक है। आइए अब अभी भी हम इफ की बॉडी के अंदर ही हैं, अभी भी हम इफ की बॉडी के अंदर ही हैं। तो भाई क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, हमको निकलना है इफ के बाहर, क्योंकि एज आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो सकती है लेकिन एज आपकी 18 से कम भी हो सकती है। तो ऐसे में हमको देना होगा क्या, ऐसे में हम देंगे एल स्टेटमेंट। क्या देंगे, एल स्टेटमेंट। और भाई देखना जैसे ही मैंने एल स्टेटमेंट दिया, एंटर प्रेस करी हूं सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, देखो देखो क्या किया, जैसे ही मैंने एंटर यहाँ पे प्रेस किया हमारा जो सेकंड जो हमारा खुल के आया है कर्सर वो ऑटोमेटिकली इतने इंडेंटेशन के साथ खुल के आ गया है। क्यों, क्योंकि ये अब आपकी एल्स की बॉडी शुरू हो रही है। यहाँ पे आप क्या कराएंगे, यहाँ पे आप प्रिंट कराएंगे, क्या कराएंगे, यहाँ पे आप प्रिंट कराएंगे। ऊपर की लाइन मैं यहाँ से ले लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। जब हमारे पास लाइन दी हुई है तो हम क्यों हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करते हैं ना, स्मार्ट वर्क करेंगे। is not eligible to apply for driving license। भाई अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू है 18 के तो भाई आप एलिजिबल हो, और अगर नहीं हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो आप एलिजिबल नहीं है। आइए यहाँ पे, चलो भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने एक कमेंट डाल दिया है, एंड ऑफ
प्रोग्राम। ओके ओके, क्लियर हो गया भाई? किसी को कोई भी डाउट है बिल्कुल पूछ लीजिए। ओपन प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है, आपका अपना मैग्नेट ब्रेन्स है भाई, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो भाई ये मेरा प्रोग्राम बनकर तैयार है, ये प्रोग्राम मैंने बना दिया। अब इस प्रोग्राम को मुझे रन कराना है। ये कौन सा मोड है? ये आपका स्क्रिप्ट मोड है। और स्क्रिप्ट मोड में आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले उसको आपको सेव कराना होता है। अभी ये जो मेरा प्रोग्राम है ये सेव नहीं है, अनटाइटल्ड नाम से है बाय डिफॉल्ट। तो इसको मैं सेव कराऊंगी, फाइल पे जाऊंगी और जाऊंगी मैं सेव एज पे। जैसे ही मैं सेव एज पे गई, मेरे सामने खुल के आया है क्या? मेरे सामने खुल के आ गए हैं, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो, मेरे सामने खुल के आ गए हैं हमारे पाइथन 3.12 का रूट फोल्डर। मेरे सामने सेव एज के अंदर खुल के आया है पाइथन 3.12 का जो पाइथन की रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर उसने डायरेक्टली हमको डायरेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ एज डीएल। क्या सेव कर रही हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोग्राम। और भाई यहाँ पे आप चाहें, आप सब जानते हैं कि किसी भी पाइथन प्रोग्राम को अगर सेव करना है तो हमेशा .py एक्सटेंशन से करना है, नहीं तो आपका ब्राउजर या फिर आपका जो रन टाइम आउटपुट कंसोल है वो उसको कैरी नहीं कर पाएगा। पाइथन इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पे dl.py लिखिए, सेव बटन पे क्लिक कीजिए। लेकिन अगर आप चाहें तो .py को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेव एज टाइप में पहले से ही पाइथन फाइल्स, देखिए ध्यान से, सेव एज टाइप में पहले से ही पाइथन फाइल्स स्टोर्ड हैं और यहाँ पे सिलेक्टेड हैं। आप चाहें तो यहाँ पे डीएल के लिख के अकेला छोड़ सकते हैं, सेव बटन पे क्लिक कीजिए तो भी आपकी ये फाइल dl.py के नाम से सेव होगी। आप चाहें तो यहाँ पे अलग से dl.py भी लिख सकते हैं, तब भी ये सेम ही होगा। भाई सेव कर दिया, dl.py नाम से मेरी फाइल सेव हो चुकी है। तो भाई धन धनाधन धन धनाधन धन, हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब बारी आ चुकी है इस फाइल को रन करके आउटपुट को देखने की। आइए भाई, क्या करना है? रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। चलिए भाई एक बार ये करके देख लेते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से F5 की को प्रेस कर सकते हैं। रन मॉड्यूल पे मैंने क्लिक किया। भाई सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा? एंटर अ नेम आ गया। नेम वेरिएबल के अंदर आप एक नेम एंटर करेंगे। भाई यहाँ पे हम नेम एंटर कर रहे हैं, सपोज मैंने किया है महेश। महेश नाम का मैंने यहाँ पे नेम एंटर कर लिया है और फिर मैं करूंगी एंटर की प्रेस। एंटर अ नेम, ओके ओके ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया था। ओके, दिस मस्ट बी। भाई जो भी चेंजेस आप अपने पर्टिकुलर पाइथन प्रोग्राम को स्क्रिप्ट मोड पे करते हैं उसको सेव करते जाइए, Ctrl+S। जैसे कि आप वर्ड के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं अपनी सेव्ड फाइल में, तो उसमें आप उसको फर्दर चेंजेस को, जो अपडेटेड चेंजेस हैं उनको सेव करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए आप Ctrl+S प्रेस करते जाते हो। ऐसे ही आप अपने पाइथन स्क्रिप्ट मोड में, पाइथन मोड में या पाइथन प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करते हैं ना, कोई भी अपडेशन करते हैं, उसको सेव करना बनता है। कैसे करोगे? जो भी मैंने इसमें चेंज किया गया, मैंने नेम को कन्वर्ट किया है एज के साथ, अपडेशन किया और अपने कीबोर्ड पे मैंने प्रेस किया है Ctrl+S। ये चेंजेस यहाँ पे सेव हो गए हैं, इसको मैंने क्रॉस किया। ओके, रन पे जाइए और रन पे ना जाके मैं सिंपली अब क्या करूंगी, चाहे रन पे जाइए, रन मॉड्यूल पे क्लिक कीजिए या फिर डायरेक्टली यहाँ पे अपने कीबोर्ड से F5 की को प्रेस कीजिए। भाई देखिए मैं कर रही हूं और मेरे सामने खुलकर आ गया पाइथन IDLE का आउटपुट कंसोल, दैट इज इंटरैक्टिव मोड। आइए भाई, मैंने यहाँ पे भेज दिया है, मैंने दिया है सबसे पहला इनपुट दैट इज महेश और फिर एज देने वाली हूं मैं 28। और भाई जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, महेश इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। भाई महेश यहाँ पर क्यों लिख के आया है? क्यों लिख के आया है? क्योंकि यहाँ पे मैंने नेम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराई है, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट कराया। क्लियर? फिर से चला लें इसको, फिर से चला लें। चलो भाई एग्जिट करते हैं, इसको एग्जिट करते हैं या एग्जिट नहीं करते हैं, रुकिए। इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ सेव और मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पे F5। भाई फिर से आ गया, मैंने लिखा है लकी। चलिए ओके, लकी कर देते हैं। आइए, एंटर द नेम लकी और फिर मैंने कर दिया 15। चलिए ठीक है भाई, लकी मैंने दे दिया है और मैंने उसकी एज दी है 15। ठीक है, एंटर प्रेस करें। लकी इज नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि एज जो वैल्यू ले रहा है दैट इज 15, जो वैल्यू हम एज वेरिएबल को दे रहे हैं, ना ही वो ग्रेटर है और ना ही वो इक्वल टू है 18 के। तो इफ के साथ लगी हुई कंडीशन फॉल्स हो गई और इफ के साथ जब लगी हुई कंडीशन फॉल्स होती है तो पाइथन इंटरप्रेटर, मतलब हमारे बबलू जी, भाई पढ़ के आए हो मुझसे तो ये बात आप सब जानते हो, हमारे अपने बबलू जी दैट इज पाइथन इंटरप्रेटर इफ के साथ लिखे हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता है, बल्कि एल्स पे आके उसके साथ लिखे हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। दैट इज इट इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो भाई ये हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार है, इसको मैं एग्जिट कर रही हूं।
एंड आवर प्रोग्राम, यस, डू यू वांट टू किल इट? यस, ओके। तो भाई ये मेरा प्रोग्राम बनकर तैयार है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यही इसका सोल्यूशन है। चलो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, ये हमारा प्रोग्राम है। इनपुट, चलो ये हमारा प्रोग्राम होने वाला है, जल्दी से फटाफट से इसको देख लीजिए। आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने अपने रजिस्टर्स में। भाई प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी है, या तो अपने सिस्टम साथ रखिए, अपने सिस्टम्स में, जैसे आप मेरे साथ ये देख रहे हो, आप अगर फोन सिस्टम में मुझे देख रहे हो, अपने डेस्कटॉप्स या लैपटॉप्स में मेरे वीडियो को विजिट कर रहे हो, तो कुछ नहीं करना है, साइड में पाइथन आइडियली को खोल लेना है और जो जो चीजें मैं करती जा रही हूँ अपने पाइथन आइडियली में भी ये चीजें करते जाना है। और अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नहीं है तो आप अपने फोन्स में भी पाइथन प्रोग्राम्स को रन करा सकते हो, लेकिन फोन में या तो आप मेरी वीडियो देख लोगे या फिर आप पाइथन प्रोग्राम को रन करा लोगे, दोनों में से कोई एक काम ही कर पाओगे। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई भी डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में आपको कुछ नहीं करना है, अपने साथ रजिस्टर्स रखिए और पेन रखिए। भाई मेरे पास तो पेंसिल है, कोई बात नहीं, भाई पेन रखिए, पेंसिल्स रखिए, उन सारे के सारे प्रोग्राम्स को वहां पर आप लिखते जाइए क्योंकि ये करेक्ट आंसर्स हैं। ओके चलो भाई आए आगे बढ़ ले, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यही समाप्त हुआ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। किसी भी गिवन नंबर की टेबल को अगर मुझे प्रिंट कराना है, मतलब कि अगर मैंने कहा कि भाई 3 की टेबल प्रिंट कर दो, कहते हैं ना टीचर्स कि भाई 3 की टेबल प्रिंट कर दो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ब्ला ब्ला ब्ला। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है टेबल का? क्या फॉर्मेट होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है टेबल का कि आप उसको 1 से लेके 10 तक का प्रिंट करते हो। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 7, 2 9 18, 2 10 20। 1 से लेके 10 तक आप उसको वहां पर प्रिंट कराते हो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कहने को तो आप 2 की टेबल ना जाने कितने नंबर्स तक प्रिंट करा सकते हो, पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की मैं बात करूं तो पहले 10 मल्टीपल्स बनाते हैं किसी भी नंबर की एक टेबल। तो भाई यहाँ पे बनाएंगे हम क्या? हम यहाँ पे बनाने वाले हैं we are going to make a program that will print the table of a given number. The number has to be entered by the user. मतलब यहाँ पर भी रन टाइम की बात आ रही है बंदो। पाइथन डाला मैंने, आइडियली पे मैंने यहाँ पे चूज किया और मेरे सामने मेरा पाइथन आइडियली खुलकर फिर से तैयार है। इस पे जाइए, फाइल पे जाइए, न्यू फाइल पे जाइए। भाई इसकी अब हमें जरूरत नहीं, हमको हमारे टेक्स्ट एडिटर से मतलब है भैया, हमको टेक्स्ट एडिटर से मतलब है। आ जाओ, चलो आओ, आइए। भाई क्या करना है, हमको एक फंक्शन बनाना है। भाई पहली बात तो हम फंक्शन पढ़कर नहीं आए हैं, अभी फ्लो ऑफ कंट्रोल हम पढ़ रहे हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल के बाद हम फंक्शंस पर आएंगे, इसलिए ये काम जो है ना वो फंक्शन की हेल्प से भी हो सकता है। लेकिन यहां पर हमारी मजबूरी है कि हम फ्लो ऑफ कंट्रोल में इफ स्टेटमेंट्स एंड फॉर लूप्स पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर मुझे इन इफ स्टेटमेंट्स और फॉर लूप्स का ही अकेला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, इफ और फॉर से भी हम भाई किसी भी नंबर की टेबल बना सकते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है भैया। चलिए आइए, तो भाई सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत एक कमेंट के साथ। आइए, क्या भाई कैसा प्रोग्राम है? प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल फॉर अ गिवन नंबर। चलो भाई आ जाओ, आते हैं भाई। चलिए ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमको नंबर चाहिए, वो नंबर जिसकी हमको टेबल प्रिंट करानी है, चाहे वो नंबर 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 34 तक हो सकता है। यूजर कोई भी नंबर दे सकता है। भाई ऐसा हमको यहाँ पे कोड डिजाइन करना है कि यूजर चाहे कोई भी नंबर दे, उस नंबर का 1 से लेके 10 तक के सारे मल्टीपल्स हमारे सामने टेबल के रूप में खुल जाए। तो भाई विदाउट एनी डाउट हमारा सबसे पहला जो वेरिएबल रहेगा वो रहेगा नंबर वेरिएबल, और जो कि क्या करेगा, जो रन टाइम पे, देखो भाई क्वेश्चन में अलग से मेंशन भी है, द नंबर हैज टू बी एंटर्ड बाय द यूजर, मतलब कि रन टाइम पे नंबर चाहिए भैया। यहाँ कोडिंग में नंबर नहीं दोगे, ऐसे नहीं लिखोगे कि नंबर इज इक्वल्स टू 24, खत्म नहीं, आपको रन टाइम पे यूजर से इनपुट कराना है कोई भी नंबर एट टाइम टी। तो कैसे होगा, चलिए देखें क्या करोगे। हम सब जानते हैं रन टाइम पे जब भी कोई भी इनपुट चाहिए हो तो हम इनपुट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एंटर अ नंबर। चलो भाई, अब भाई एक बात हमको भी पता है कि भाई रन टाइम से जो भी वैल्यू यूजर दे, चाहे वो एक न्यूमेरिक वैल्यू दे, चाहे वो एक स्ट्रिंग वैल्यू दे, चाहे वो फ्लोट दे, चाहे कॉम्प्लेक्स दे, बूलियन दे, एनी वैल्यू, आपका यूजर कोई भी वैल्यू देता है रन टाइम पे, दैट वैल्यू इज ऑलवेज रिटर्न्ड एज अ स्ट्रिंग। वो वैल्यू हमेशा एक स्ट्रिंग की तरह ही रिटर्न होती है।
और हमको नंबर वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को एज इंटीजर रिटर्न कराना है। कैसा रिटर्न कराना है? एज इंटीजर रिटर्न कराना है। तो भाई हम सब जानते हैं क्या करेंगे, हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इसको टाइप कास्ट करेंगे। और टाइप कास्ट बोले तो अब टाइप कास्ट कैसे होगा? टाइप कास्टिंग का मतलब हुआ कि भाई इंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि भाई रन टाइम से आने वाली कोई भी वैल्यू जो कि एक स्ट्रिंग की तरह आएगी, हमारे नंबर वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर वैल्यू की तरह ही स्टोर होना चाहिए। क्लियर? चलिए आइए, तो यहां पे हम कर रहे हैं टाइप कास्टिंग। ओके मैम, हमने बात समझ ली। यहाँ पे टाइप कास्टिंग हमने यहाँ पे कर दी। ओके, टाइप कास्टिंग करने के बाद अब हम बात करेंगे किसकी, कि भाई नंबर पे हमने इनपुट करा लिया, टाइप कास्टिंग हमने यहाँ पर कर दी है। अब हमें प्रिंट क्या कराना है? हमें प्रिंट कराना है टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। हमें एक नंबर की टेबल प्रिंट करानी है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, टेबल प्रिंट करानी है। किससे करा दें? अब टेबल प्रिंट करानी है तो भाई इससे पहले कि हम टेबल को प्रिंट कराएं, इसका कुछ इन्हें कहते हैं ना बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। टेबल कैसे प्रिंट होती है? 2 1 2, ठीक, फिर 2 2 4, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ऐसे ही होता है। 2 3 6, ऐसे होता है। तो भाई इससे हम क्या समझे कि जो पहला वाला है 2 वो सेम है, वो सेम है, लेकिन जो दूसरा वाला है इनटू के बाद वो चेंज हो रहा है। मतलब यहां पर लूप लगेगा भाई लोग। क्या लगेगा? यहां पे लूप लगने वाला है। तो भाई लूप देख लेते हैं कैसे लूप लगेगा यहां। आइए आइए भाई लूप देखते हैं। कौन सा लूप लगा लें? फॉर लूप लगा लें। चलो भाई फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगा लेते हैं। आइए क्या करेंगे हम? हमने लिखा फॉर, हमने लिया है एक कंट्रोल वेरिएबल और वहां पे लिखा है हमने फॉर एक्स। क्या लिखा है? फॉर एक्स इन। भाई कहां से कहां तक चाहिए? 1 से लेके 10 तक। ठीक है, हमने बना दी है एक रेंज। क्या बनाई है? रेंज। शुरुआत होगी 1 से, चलेगी 11 तक। भाई एंड -1, स्टॉप -1। रेंज फंक्शन 3 वैल्यूज लेता है, स्टार्ट, स्टॉप एंड 1। और रिटर्न स्टेप, और रिटर्न क्या करता है? लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। रेंज हमेशा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रिटर्न करता है। स्टार्ट वैल्यू अगर नहीं मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होती है। अगर स्टॉप वैल्यू तो मेंशन होना ही होना पड़ेगा भाई, वो आपकी ऑप्शनल नहीं है। और अगर आपके पास स्टेप नहीं दिया हुआ है तो आपका बाय डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप नहीं दिया। क्या नहीं किया? मैंने यहाँ पे स्टेप नहीं दिया है। चलिए ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 है तो मुझे यहाँ पे 1 1 का ही डिफरेंस चाहिए। आ जाओ, फॉर लूप बनकर हमारा तैयार हो रहा है। x जो कि कंट्रोल वेरिएबल है वो इस पूरी की पूरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को ट्रैवर्स करेगा। और भाई जब ट्रैवर्स कर लेगा, तो ट्रैवर्स करने के बाद मैंने यहाँ पे बनाया है एक नया वेरिएबल प्रोडक्ट नाम का। और इस प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में मैं क्या करा रही हूं? मैं करा रही हूं नंबर इनटू क्या? x। नंबर क्या है? सपोज करो 2 दिया है नंबर यूजर ने रन टाइम पे। 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू पहले इटरेशन में 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ जी मैम हो जाएगा। तो भाई जब हो जाएगा तो प्रोडक्ट को प्रिंट करा लो। क्या करा लो? प्रिंट करा लो। प्रिंट कराइए। क्या? प्रिंट कराइए। भाई किस तरीके से प्रिंट कराएं? सीधे सीधे टेबल प्रिंट करा दें या फिर 2 इंटू 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ऐसे प्रिंट करा लें? आप चाहें तो पूरी पूरी टेबल से प्रिंट करा सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। आप चाहे तो सिंपली ये भी प्रिंट करा सकते हैं या फिर एक पूरे फॉर्मेट के साथ 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ऐसे करा लें, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, है ना? तो क्या करने वाली हूं मैं? प्रिंट फंक्शन देने वाली हूं और यहाँ पे मैं लिखूंगी नंबर। नंबर हमारा चेंज नहीं होगा, नंबर वही है। नंबर मैंने दिया, उसके बाद मैंने दिया है यहाँ पे एक स्ट्रिंग x। क्या दिया है? x। भाई स्ट्रिंग x देने के बाद मैं दे रही हूं x वेरिएबल। क्या दे रही हूं? मैं दे रही हूं एक x वेरिएबल। भाई x ना करके यहाँ पे हम कंफ्यूजन ना हो, हम इसको i कर देते हैं। चलिए आइए, ठीक है, मैं इसको i कर देती हूँ कंट्रोल वेरिएबल को जो हमने फॉर लूप के साथ लगाया है। ओके, एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ i। चलिए, नंबर इंटू i, ठीक है, आइए भाई। फिर क्या मैंने कॉमा? अब देखो, इक्वल्स टू को हम हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर। अगर मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखा तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अगर मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के बिना लिख दिया तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करेगा पाइथन इंटरप्रेटर तो वो इसमें एरर दे देगा। यहाँ पे इक्वल टू साइन को मैं एज अ स्ट्रिंग कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ इसको मेयरली डिस्प्ले होना है। एक फॉर्मेट को डिस्प्ले कराने के लिए 2 1 इक्वल टू 2 लिख के आए। चलिए आइए,
फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रोडक्ट की वैल्यू और मैंने इसको कर दिया बंद करने के बाद आई, और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, दैट इज आई प्लस इक्वल्स टू 1, जो कि इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, ये बोल लो या फिर ये भी बोल सकते हो i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, एक ही बात है। आप चाहे i प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर लीजिए, चाहे आप i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर लीजिए, एक ही बात है भाई। इसका मतलब यही होता है, भाई इसको कर लिया। चलिए आइए आते हैं, फॉर हमारा यहां पर होने वाला है, और भाई जब फॉर लूप खत्म हो जाए, मतलब 1 से लेकर 10 तक हमने सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट करा ली हूं अपनी टेबल की, तो एल्स जो स्टेटमेंट है भाई, एक बात मैंने आपको बताई थी, क्या बात मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप एल्स को पाइथन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इफ के साथ ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप एल्स का इस्तेमाल इफ के अलावा भी फॉर के साथ या किसी भी लूप के एंड होने पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए भी कर सकते हैं। जावा और C++ में आप एल्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल इफ के साथ करते हैं, बल्कि इन पाइथन यू कैन मेक यूज ऑफ द एल्स स्टेटमेंट अलोंग विद एनी लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर टू। चलिए आइए प्रिंट करा ले, प्रिंट कराते हैं क्या, प्रिंट आउट ऑफ द फॉर लूप कह लो या ये कह लो द टेबल एंड्स हियर। ठीक, ये मैसेज हम यहाँ पर प्रिंट कराने वाले हैं। चलो भाई हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार है, फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं कि हमको हमारी मनचाही टेबल मिलती है कि नहीं मिलती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को अगर मुझे रन कराना है तो उसको मुझे कराना पड़ेगा सेव, फाइल पे जाइए, सेव एज पे जाइए, और मैं इसको सेव करा रही हूं एज टेबल। कैसे, टेबल मैंने सेव कराया, पाइथन फाइल्स पहले से चूजन था, सेव एज टाइप में .py अपने आप लग जाएगा, दैट इज सेव। टेबल.py सेव हो चुकी है, कीबोर्ड पे गई, मैंने F5 बटन को प्रेस किया, नंबर मांग लिया भाई हमसे, नंबर मांग लिया है, क्या नंबर देंगे, मैंने दिया है यहाँ पे आई गेव नंबर 9। चलो भाई 9 नंबर मैंने यहाँ पे दिया, 9 नंबर मैंने जैसे यहाँ पे दिया, देखिए पूरा का पूरा वही फॉर्मेट आ गया, वही फॉर्मेट, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, जिस तरीके से आपके बचपन में आपको आपकी टीचर ने टेबल पढ़ाई है, जिस तरीके से आपकी टीचर ने आपको बचपन में टेबल पढ़ाई है, वही टेबल यहां पर छप के आ गई है कि नहीं। तो भाई ये जो आपका फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हमको टेबल चाहिए था, तो हमने वो टेबल यहाँ पे बना दिया है। तो भाई इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर बनकर तैयार है। फिर से देख लें, चलिए भाई फिर से इसको हम एक काम कराते हैं, इसको हम कराते हैं सेव, F5 पे क्लिक करते हैं, हमारे पास आ गया है दूसरा एग्जीक्यूशन। यहाँ पे मैं दे रही हूँ नंबर 7 दे लें, चलो 7 देते हैं, एंटर प्रेस करो, 7 की पूरी टेबल आप सबके सामने लिखकर हाजिर है, 1 से लेकर 10 तक पूरी की पूरी टेबल यहाँ पर हाजिर है। और अल्टीमेटली एल स्टेटमेंट, जैसे ही आपका पाइथन इंटरप्रेटर, हमारा बबलू जी, हमारे फॉर लूप को एग्जीक्यूट करके बाहर आएगा, एल स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा जो बताएगा दैट द टेबल एंड्स हियर। मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बता दीजिए, भाई जल्दी। और इस पूरे के पूरे कोड को आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ जिससे कि आपके लिए इजी हो कि आप इसको कॉपीज पे अपने लिख सकें। चलिए आइए पूरे कोड को देखिए और बताइए अगर कोई भी डाउट हो तो। चलो भाई बताओ। चलो भाई, तो क्लियर हो गया है, चलिए वापस चलते हैं हमारे कहां पर, क्वेश्चंस पे। 2 क्वेश्चंस हम निपटा चुके हैं, अब बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 3 को देखने की। देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आइए, डोंट सेव, चलो आ जाओ भाई, हमारे पास आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम डिलीट करते हैं और यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। Write a program that prints minimum and maximum of 5 numbers entered by the user। मतलब यूजर 5 नंबरों को एंटर करेगा, और जब यूजर 5 नंबरों को एंटर करेगा तो उन 5 नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है और मिनिमम नंबर कौन सा है। मतलब मिनिमम नंबर कौन सा है, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया है हमने, मिनिमम नंबर कौन सा है और मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ये हमको पता करना है। चलिए ठीक है भाई, हम पता कर लेंगे, कोई इशू की बात नहीं है। कैसे करना है चलिए देखते हैं फटाफट से। आइए भाई फिर से हम पाइथन को खोल रहे हैं, हम अपने पाइथन आईडीएलई को फिर से देखने वाले हैं। आ जाओ, पाइथन आईडीएलई पे मैं यहाँ पर आई हूँ। पाइथन आईडीएलई पे आते ही साथ मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिला है, मेरा पाइथन आउटपुट कंसोल। यहाँ पर मैं जाऊंगी और मैं क्लिक करूंगी फाइल के ऊपर, न्यू फाइल पे मैं जाऊंगी और मुझे इसकी अब कोई नीड नहीं, मेरे पास मेरा एडिटर आकर तैयार है। और यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे एक कमेंट के साथ। भाई क्या बोलेगा कमेंट बोलेगा प्रोग्राम
to find out the minimum and maximum numbers, minimum and max number out of the given 5 numbers. भाई 5 नंबर जो यूजर देगा by the user, भाई यूजर 5 बार कोई इनपुट देगा, उन 5 नंबर्स में से मुझे मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि रन टाइम से इनपुट लिया जाएगा। तो मैं यहां पे बनाने वाली हूं क्या, मैं यहां पे बनाने वाली हूं सबसे पहले, और इनपुट कितनी बार लिया जाएगा, इनपुट लिया जाएगा 5 बार, क्योंकि यूजर 5 बार वैल्यूज देगा और उन 5 वैल्यूज में ही मुझे ये पता करना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू यूजर के द्वारा दी गई कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू यूजर के द्वारा दी गई कौन सी है। तो मैं यहाँ पे इससे पहले कि यूजर से रन टाइम पे किसी वैल्यू को लेने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करूं, मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट करने वाली हूँ। कौन कौन से? मैं पहले क्रिएट करूंगी स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वेरिएबल जो 0 वैल्यू रखेगा, और फिर मैं क्रिएट करूंगी एक लार्ज वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मैं क्रिएट करूंगी एक स्मॉल वैल्यू और फिर मैं क्रिएट करूंगी एक लार्ज वैल्यू। भाई कर लिया? चलिए ठीक है, कर लिया। करने के बाद अब मैं बनाने वाली हूं लूप। क्या बनाऊंगी? लूप। फॉर लूप हम लगाएंगे और फॉर के अंदर मैं लेने वाली हूं एक कंट्रोल वेरिएबल फॉर ए। चलिए इन किसमें? भाई हमको 5 बार चलाना है, हमको 5 बार यूजर से रन टाइम पे इनपुट लेना है। तो फॉर ए इन रेंज फंक्शन मैंने यहाँ पे लगाया और रेंज के अंदर मैं यहाँ पे दे रही हूँ क्या, 5 बार चलाना है। ठीक है भाई, 5 बार चला लेंगे। तो हम यहाँ पे देने वाले हैं 5। चलो 0 से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप रेंज 5 देते हैं, स्टॉप वैल्यू आपकी 5 है। 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, 5 बार चल गया। चलिए ठीक है, आइए इसके अंदर हम आए। भाई 5 बार चलाना है, तो 5 बार चलाने पे हमको करना क्या है कि हमको चाहिए एक नंबर। क्या चाहिए? नंबर जो कि रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेगा। चलिए एंटर अ नंबर, आ जाओ। ठीक है, एंटर अ नंबर। और भाई जो भी नंबर यूजर इनपुट देता है एट रन टाइम वो स्ट्रिंग की तरह आता है, लेकिन वो नंबर में मुझे मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो वो नंबर आपका एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो इंट मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने किया है इसको टाइप कास्ट। क्या किया है? यहाँ पे हमने कर दिया है इसकी टाइप कास्टिंग। ठीक है मैम, ओके। अब भाई ये जो 2 वेरिएबल हमने लिए थे इनको भी देख लेते हैं, ये वेरिएबल क्या कहते हैं, क्या कहानी है इनकी भी। चलिए ये जो वेरिएबल है ये आपको बताएगा, ये करेगा स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू, या फिर कह लीजिए कि मिनिमम वैल्यू। इट विल स्टोर द मिनिमम वैल्यू, इट विल स्टोर द मिनिमम वैल्यू। एंड ये जो है इट विल स्टोर द मैक्सिमम वैल्यू। कैसी वैल्यू वाले लोग? मैक्सिमम वैल्यू। चलिए आइए, तो भाई ये जो है हमारा, ये हमारा टाइप कास्टिंग है। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। नंबर हमने ले लिया, नंबर लेने के बाद अब हमको करना है एक चीज चेक। क्या करना है? हमको ये चीज चेक करना है कि इफ हमने फॉर के अंदर बनाया है इफ, ठीक है, हमने फॉर कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर बना दिया है इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। इफ ए डबल इज इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो उसको पैरेंथेसिस के अंदर रख सकते हैं, चाहे तो उसको ऐसे भी बना सकते हैं, नो इश्यूज। अगर ए की वैल्यू 0 है, अगर ए की वैल्यू 0 है तो क्या हो? तो ये हो कि जो स्मॉल की वैल्यू है और जो लार्ज की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू, किसकी वैल्यू? स्मॉल की वैल्यू और लार्ज की वैल्यू, दोनों की वैल्यू किस में आ जाएगी? वो आ जाएगी आपके नंबर के अंदर। किसके अंदर? नंबर के अंदर। मतलब कि नंबर जो दिया हुआ है, अगर a इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब पहले जब a पहले इस पर्टिकुलर लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा, देखो रेंज फंक्शन एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बनाएगा, 0 1 2 3 4, 4 इंटीजर्स की लिस्ट बनाएगा। ठीक है, अगर a की वैल्यू 0 है तो क्या हो? स्मॉल की वैल्यू और लार्ज की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जो है वो नंबर से रिप्लेस हो जाए। इनिशियली स्मॉल कितना है? 0, लार्ज कितना है? 0, और जो नंबर हम देंगे अब वो स्मॉल की भी वैल्यू है और लार्ज की भी वैल्यू है। चलो आओ, अब इसके अंदर हम करेंगे फर्दर चेक। क्या करेंगे? हम करने वाले हैं इफ नंबर इज ग्रेटर देन, क्या है? इफ नंबर इज ग्रेटर देन स्मॉल। क्या भाई, क्या बोला है भाई, क्या बोला है? इस पूरे के पूरे सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिए, थोड़ा माउस हम सही कर लें भाई। क्या कर लें कि भाई अगर जो हमारा नंबर है, सॉरी दिस इज स्मॉलर ना, मैंने स्मॉलर कहा है ना, यस।
इफ द नंबर इज स्मॉलर, इफ द नंबर इज स्मॉलर देन द स्मॉल, तो क्या हो, तो क्या हो, तो स्मॉल की जो वैल्यू है वो नंबर के इक्वल हो जाएगी। क्या होगी, तो स्मॉल की जो वैल्यू है ना, तो ये जो स्मॉल की वैल्यू है ना वो नंबर की इक्वल हो जाएगी। किसकी इक्वल हो जाएगी, नंबर की इक्वल हो जाएगी। मतलब जो नंबर है अभी करंटली हमारा, ठीक, जो नंबर है अभी करंटली हमारा वो स्मॉल हो जाएगा। चलो आप भाई टेंशन नहीं लो, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे इस पूरे के पूरे कोड को। अगर नहीं भी आ रहा है भी समझ में कि हो क्या रहा है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन को मैं अच्छे से समझाऊंगी। पहले मुझे कोड लिख लेने दीजिए। चलिए आइए, ओके आते हैं, आइए आइए, चलो भाई ये बना हुआ है। चलिए ठीक है, अभी हम फॉर के अंदर ही हैं। आओ भाई आओ, और फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इफ नंबर इज ग्रेटर देन, नंबर इज ग्रेटर देन कितना, नंबर इज ग्रेटर देन कितना भाई, कितना कितना, इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्ज, किससे बड़ा है, अगर नंबर आपका लार्ज से बड़ा है, अगर आपका नंबर लार्ज से बड़ा है तो लार्ज इज इक्वल्स टू द नंबर। क्लियर, क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है मैम, देखते हैं कैसे ये काम करता है। और भाई ये करने के बाद हम आ गए हैं इसमें वापस, और वापस आने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है, प्रिंट प्रिंट ओके द स्मॉल, द मिनिमम नंबर कह लीजिए, द मिनिमम नंबर इज कौन सा, कौन सा, आपका स्मॉल की वैल्यू, ठीक है। और फिर आइए इसको पूरे को मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, उसको मैं फिर पेस्ट करूंगी। चलो आओ, इसको मैंने पेस्ट किया, द मैक्सिमम, कौन सा, मैक्सिमम, द मैक्सिमम नंबर इज, ओके द मैक्सिमम नंबर इज एंड लार्ज की वैल्यू, किसकी वैल्यू, हम यहाँ पे लेने वाले हैं लार्ज की वैल्यू। ओके चलो भाई, तो ये चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। ओके मैम, हमको देखने को मिल गई हैं। अब हम करने वाले हैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को सेव, और सेव करने के बाद इसको चलाने वाले हैं। बिल्कुल देखना, इत्मीनान से देखना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगा भाई, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा। आइए भाई सेव करते हैं। इसको मैंने सेव किया है एज min अंडरस्कोर मैक्स, min अंडरस्कोर मैक्स मैंने इसके नाम से सेव कर दिया है, और मैं इसको अब कराने वाली हूँ रन। आइए चलो, तो एंटर अ नंबर, पहले हमको यहाँ पे एक नंबर एंटर करना है। मैंने किया है यहाँ पे 25, ठीक। आ जाओ, स्मॉल की वैल्यू अभी 0 दी हुई है, लार्ज की वैल्यू 0 दी हुई है। अब हमारे फॉर जो हमारा यहाँ पे लूप चला है वो ए लूप इसने चलाया है। ए जो हमारा कंट्रोल वेरिएबल है वो चल रहा है, जो कि रेंज के अंदर बनी हुए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को ट्रैवर्स करेगा। तो जब ए की वैल्यू 0 थी, तो पहले जब ए की वैल्यू 0 थी तो नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। मैंने यहाँ पे नंबर दिया है 25। यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे डबल कोलन लगा देती हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको रन कराती हूँ। ओके आई वांट टू किल दिस। अब इसको हम रन कराएंगे। भाई एंटर अ नंबर, मैंने लिखा है पहले 25। चलिए फिर से आया, क्या आया भाई 25। जैसे ही मैंने लिखा, अब देखो ये चल कैसे रहा है। नंबर की वैल्यू कितनी है 25, ए की वैल्यू कितनी चल रही है अभी 0, तो ए की वैल्यू अभी क्या है 0। और जब ए की वैल्यू 0 है तो स्मॉल इज इक्वल्स टू लार्ज इज इक्वल्स टू नंबर, मतलब स्मॉल की वैल्यू अब कितनी हो गई है 25, और लार्ज की वैल्यू भी हो चुकी है अब 25। चलिए आइए, दूसरा नंबर हमने लिया, क्या लिया, हमने लिया 28। क्या लिया 28। आ जाओ भाई, अब हमने क्या ले लिया है, हमने ले लिया है 28 ले लिया, ठीक है। फिर हमने लिया है 35। पहले पांचों नंबर्स हम दे देते हैं 74 एंड 125। चलिए देखिए, द मिनिमम नंबर इज 25 एंड द मैक्सिमम नंबर इज 125। आ गया, कैसे आया है, कैसे आया है भाई, कैसे आया देख लें। चलो भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, जब ए की वैल्यू, देखो जब ए की वैल्यू, यहाँ पे हम ड्राई रन कर लेते हैं। देखो कैसे करना है, पहले हम लेंगे ए की वैल्यू। पहले हमारे पास स्मॉल की वैल्यू थी, उसके बाद लार्ज की वैल्यू थी, उसके बाद हमारे पास है ए जो कि ट्रैवर्स करेगा किसको, ए जो कि ट्रैवर्स करेगा किसको, एक लिस्ट को जिसमें होंगी 0 1 2 2 3 एंड 4, ये 4 वैल्यूज होंगी, ठीक है भाई। आ जाओ, अब ए के बाद हमको क्या करना है, हमें चेक कराना है अगर ए डबल इज इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा, और अगर नंबर जो है वो लेस देन स्मॉल है तो क्या होगा। पूरा ड्राई रन मैं आपको यही करके दिखा रही हूं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का भाई। नंबर आपका ग्रेटर देन क्या है, लार्ज है, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, यही दिया हुआ है। चलो आ जाओ, तो भाई क्या होगा भाई, जब स्मॉल की वैल्यू हमने देखी, समझना, स्मॉल की वैल्यू जो हमने देखी, तो स्मॉल की वैल्यू पहले कितनी थी 0,
और लार्ज की वैल्यू कितनी थी 0। फॉर लूप चला पहले ए के लिए, तो ए की वैल्यू अभी कितनी हुई, ए की वैल्यू कितनी हुई, ए की वैल्यू अभी हुई है 0। और जब ए की वैल्यू 0 हुई है तो सबसे पहले जो कंडीशन चेक होगी, भाई सबसे पहली कंडीशन कौन सी चेक हुई, ए वाली। इफ कंडीशंस में से जितनी भी इफ कंडीशंस दी हुई हैं वो सारी की सारी चेक होंगी। आ जाओ, ए इज इक्वल्स टू 0, क्या ए की वैल्यू 0 है, क्या ए की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू, मतलब स्मॉल इज इक्वल्स टू लार्ज इज इक्वल्स टू नंबर, मतलब कि ऐसी सिचुएशन में ये हो गया आपका ट्रू। और जब ये ट्रू हो गया तो क्या हुआ, स्मॉल की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल की वैल्यू भी हो गई कितनी, अरे जब ये किया है तो हमने नंबर दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, 0 पे हमने एक नंबर दिया है 25, ठीक है। जब ए ने ट्रैवर्स किया पहले आइटम को तो नंबर हमने 25 दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ भाई, देखो a इज इक्वल टू 0, देखो भाई जो हमारा a का वैल्यू है दैट इज 0, क्या वो 0 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू है तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि स्मॉल की वैल्यू और लार्ज की वैल्यू नंबर के इक्वल है, मतलब स्मॉल जो 0 था अब वो 25 हो जाएगा और लार्ज भी हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और क्या है, फिर दूसरा इफ चेक हुआ। अब दूसरा इफ चेक हुआ, दूसरा इफ क्या बोल रहा है, दूसरा इफ बोल रहा है कि भाई, दूसरा इफ बोल रहा है कि इफ नंबर इज स्मॉलर देन द स्मॉल इज लेसर देन द स्मॉल, नंबर कितना है 25, 25 क्या स्मॉल से छोटा है, 25 क्या 25 से छोटा है, 25 क्या, अब ये 0 नहीं रह गए, 25 25 हो गए, 25 क्या 25 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्ज, अब क्या ये जो नंबर है दैट इज 25, क्या वो ग्रेटर है किससे, लार्ज से, नहीं ये तो इक्वल है, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ और यहां पे हमारा फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। क्लियर हो गया, चलिए ओके। हाँ जी, तो देख लिया हमने, क्या देखा है कि भाई 25 25 25 हो गया है, ये दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स हो चुकी हैं। तो अभी हमारा करंट स्टेटस क्या है, हमारा करंट स्टेटस ये है कि ए की वैल्यू जब 0 है, ए की वैल्यू जब 0 है तो लार्ज भी हो गया है हमारा 25 और स्मॉल भी हो चुका है हमारा क्या, स्मॉल भी हो गया है हमारा 25 ही। चलिए ठीक है मैम, आइए आते हैं, बढ़ते हैं। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अभी यहाँ पे 25 ही 25 मिलेगी आपको, ये भी 25 है आपका, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, अब ए की वैल्यू हुई है आपकी 1, कितनी हुई है, ए की वैल्यू अब हो गई है आपकी 1। चलिए ठीक है, ए की वैल्यू जब 1 हुई तो फिर से यूजर ने इनपुट दिया, भाई ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हुई, देखिए फॉर में यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हुई, यूजर ने फिर से इनपुट दिया, क्या यूजर दिया, क्या इनपुट दिया यूजर ने, दैट इज 28। अब यूजर ने इनपुट दिया है, क्या यूजर ने इनपुट दिया है, यूजर ने इनपुट दिया है 28। ठीक है मैम, हमने देख लिया यूजर का इनपुट, हमने देख लिया है, बहुत ही अच्छा इनपुट दिया है भैया यूजर ने। ओके आइए, यूजर का इनपुट है 28। अब भाई यूजर का इनपुट आ चुका है, नंबर क्या हो चुका है हमारा 28। अब फिर से चेक होगा, क्या ए की वैल्यू अभी भी 0 है, ए की वैल्यू क्या अभी भी 0 है, नहीं, तो ये जो पहला वाला इफ है ये यहां पर नहीं चलेगा। आते हैं दूसरे इफ पे, नंबर की जो वैल्यू है दैट इज 28, ये नंबर है हमारा, नंबर क्या हमारा लेस देन है स्मॉल से, देखिए स्मॉल क्या दिया हुआ है 25, तो क्या 28 लेस देन है 25 से, कंडीशन फॉल्स, तो स्मॉल इज इक्वल टू नंबर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आओ तीसरी कंडीशन पे, नंबर क्या हमारा ग्रेटर देन है लार्ज से, क्या ये जो हमारा नंबर है दैट इज 28 वो 25 से बड़ा है, हाँ जी भाई ये बात बिल्कुल बड़ी है। तो जब ये चीज ट्रू हो गई, ये वाली चीज ट्रू हो गई, तो यहां पर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैंने यहाँ पे एक्स बना दिया है और मैंने यहाँ पर भी एक्स बना दिया है। चलिए आइए, यहाँ पे भी मैं एक्स बना देती हूँ ताकि हमको इजी हो। ओके चलिए यहाँ पे भी हम एक्स बना देते हैं ताकि ये भी हमको इजीली समझ में आ सके। आइए भाई, तो भाई क्या किया हमने, हमारा नंबर जो है वो लार्जर है, दैट इज इट इज ग्रेटर देन द लार्ज, जो 28 है दैट इज ग्रेटर देन द लार्ज, ये बात हमने देख ली, 28 इज ग्रेटर देन द लार्ज। तो क्या किया, ये जो नंबर है दैट इज लार्ज इज इक्वल्स टू नंबर, तो अब लार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब जो लार्ज की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी क्या होगी भाई, ये वाला जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, ये क्रॉस है, ये टिक है, क्या है ये टिक है। चलो आ जाओ, तो भाई ये क्या हो गई, ये ट्रू हो गई, ये क्या हो गई ट्रू हो गई, भाई ये ट्रू हो चुकी है। तो क्या हुआ, अब जो लार्ज की वैल्यू है जो 25 थी, जो लार्ज की वैल्यू हमारे पास 25 थी वो अब कितनी हो जाएगी, वो अब हो जाएगी आपकी 28, कितनी हो जाएगी, लार्ज की वैल्यू हो जाएगी 28। चलो अब लार्ज की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 28 हो चुकी है। भाई लार्ज की वैल्यू जब 28 हुई है तो ए की वैल्यू फिर से इंक्रीज हुई, ए की वैल्यू कितनी हुई, ए की वैल्यू अब है आपकी कितनी 2, और जब 2 हमने दिया तो 2 देने पे 0 1 2 पे हमने कितनी वैल्यू दी है 35। आइए 35 आइए, तो मतलब कि 35 हमने यहां पर दे दिया है। चलिए ठीक,
ओके चलो आ जाओ। अब आपका जो नंबर है वो आपका 35 है, स्मॉल हमको पता है कितना चल रहा है, लार्ज हमको पता चल गया है कितना चल रहा है। आइए कंडीशंस चेक करते हैं। ए जब 2 है तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू इनपुट कराया यूजर से वो 35 इनपुट किया था। आओ भाई आ जाओ। अब ए की वैल्यू हम सबसे पहले पहला इफ कंडीशन चेक करेंगे, क्या ए की वैल्यू अभी भी 0 है? तो ये तो भैया आप कभी भी किसी भी सिनारियो में 0 नहीं होने वाली। ठीक है, बात समझ ली मैम। भाई ये हमने 0 देख लिया, नहीं है ये 0, ठीक है। आओ उसके बाद अब क्या नंबर जो है, जो नंबर है क्या वो लेस देन है स्मॉल के? तो क्या जो 35 है क्या वो 25 से कम है? कंडीशन फॉल्स। कंडीशन क्या है? कंडीशन है फॉल्स। लेकिन जो नंबर है, लेकिन जो नंबर है दैट इज 35, क्या वो ग्रेटर देन है लार्ज से? क्या 35, क्या ये जो 35 है हमारा, क्या ये 28 से लार्ज है? क्या ये बात सही है? हाँ जी मैम ये बात तो सही है। तो ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। और जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ? हमारे फॉर लूप के पास हमारे बबलू जी फिर से गए, और जब गए तो वहां पे उनको फिर से क्या मिला? आपको उनको क्या मिला? उनको क्या मिला? नंबर जो है वो ग्रेटर देन क्या था? लार्ज था। तो अब लार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लार्ज की वैल्यू अब हो जाएगी नंबर। कितनी हो जाएगी? अब लार्ज की वैल्यू देखो, ये जो लास्ट वाला इफ कंडीशन है वो ट्रू हो चुका है, तो उसमें स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होना है कि लार्ज की वैल्यू जो होगी, लार्ज की वैल्यू जो होगी वो नंबर की इक्वल होगी, मतलब कि अब लार्ज के अंदर 35 आ जाएगा। आओ भाई अब ए चलेगा आपका, 2 बार और चलना है ए, आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। थर्ड नंबर पे थर्ड टाइम जब ए चला तो हमने कितना दिया है? हमने दिया है 74। भाई हमने 74 दे दिया है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, हमने 74 दे दिया है, अच्छी बात है भाई, क्या बुरा है? Nothing, there's nothing which is bad in this, there's nothing which is bad in this. Okay, आ जाओ भाई, चलो ठीक है। तो भाई 74 हमने दे दिया है यहाँ पे। ओके 74 हमने जब दिया है तो ए की वैल्यू 0 तो अब हो ही नहीं सकती, ये बात हम सब जानते हैं। ए की वैल्यू बिल्कुल भी 0 नहीं हो सकती है, और जो नंबर है वो स्मॉल से छोटा है ही नहीं। क्या 74 आपका 25 से छोटा है? नहीं, ये बात भी हमको पता है, ये बात भी हमको पता है, ये बात भी हमको पता है। तो भाई हमको ये पता है कि जो नंबर है वो लार्ज से जरूर बड़ा है। लार्ज कितना है? 35, और नंबर कितना दिया हुआ है यूजर ने? 74। ये चीज बिल्कुल सच है, सत्य है भैया, सत्य है। तो जब ये सत्य है तो क्या होगा? लार्ज इज इक्वल टू नंबर होगा। मतलब अब नंबर की जो वैल्यू है, जो लार्ज की वैल्यू है, स्मॉल की वैल्यू अभी भी एज इट इज है, लेकिन जो लार्ज की वैल्यू है वो हो गई है 74, हो गई। आओ भाई अब आखिरी बार चलेगा हमारा ए, क्या चलेगा हमारा? चौथे टाइम, 5वां टाइम चलने वाला है हमारा कंट्रोल वेरिएबल ए, और चौथे टाइम हमने उनको वैल्यू दी है 125। ठीक है, चौथे टाइम पे हमने क्या वैल्यू दी है? हमने वैल्यू दी है 125, 125। चलिए ठीक, ओके चौथे टाइम पे हमने वैल्यू दी है 125, और भाई ए इज इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं। ओके ये बात हम सब जानते हैं। और एन की वैल्यू मतलब 125 जो है क्या वो 25 से छोटा है? नहीं मैम ये भी नहीं होगा। तो जब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? लास्ट में क्या होगा कि भाई जो एन है मतलब जो नंबर है, ये जो नंबर है हमारा मतलब 125, क्या वो लार्ज से भी बड़ा है? मतलब 74 से भी बड़ा है। बात बिल्कुल सही है। तो जब बात बिल्कुल सही है तो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट क्या आया? अल्टीमेटली जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अल्टीमेटली मेरे पास जो रिजल्ट लौट के आ रहा है कि स्मॉल तो एज इट इज रहा, स्मॉल में कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन ये आपका 125 हो गया। लार्ज की वैल्यू आपकी 125 हो चुकी है बिकॉज लार्ज इज इक्वल टू नंबर। चलो तो अल्टीमेटली हमको स्मॉलर वैल्यू कौन सी मिली है? मिनिमम वैल्यू आपकी 25 थी, आ गई। स्मॉल की वैल्यू कितनी है? 25 है। लार्ज की फाइनल वैल्यू कितनी है? 125 है। आ गया, यही प्रिंट कराना था। द मिनिमम नंबर इज स्मॉल एंड द मैक्सिमम नंबर इज लार्ज। हो गया क्लियर? आया मजा कि नहीं आया? मुझे पता है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हाँ इतना तो बनता है। थोड़ा सा इसमें चल रहा है घुमा घुमाई घुमा घुमाई घुमा घुमाई, और ये जो क्वेश्चन है ये तभी आपको समझ आएगा जब आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है उसी तरीके से अपने पाइथन आइडियली पे लिखिए और रन करा के देखिए फॉर वेरियस कॉम्बिनेशंस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर वीडियो, भाई पूरे वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द ईयर एंटर्ड बाय द यूजर इज अ लीप ईयर और नॉट। कोई भी ईयर अगर आपका लीप ईयर है तो मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब क्या हुआ इस बात का? तो भाई इस बात का मतलब ये हुआ है कि कोई भी ईयर लीप ईयर कब होता है, कोई भी ईयर लीप ईयर कब होता है। तो भाई उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा, सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा दैट द ईयर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए? आपका जो ईयर है, आप ना यूजर से लीप ईयर करा रहे हैं, आप एक यूजर से ईयर एंटर करा रहे हो। चलिए ठीक है, ओके प्रोग्राम टू चेक वेदर an year
इज अ लीप ईयर और नॉट, ये हमको पता करना है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम कराएंगे एक वेरिएबल इनपुट, वो भी यूजर से इनपुट लेगा, कहां पे, रन टाइम पे। आइए भाई इनपुट लीजिए भाई, इनपुट एंटर द ईयर, चलिए आ जाओ, हो गया ओके। और क्योंकि ये ईयर होने वाले हैं जो कि एक इंटीजर वैल्यू होने वाली है, तो उसके लिए हमको इसको टाइप कास्ट करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी टाइप कास्ट करना ही पड़ेगा। भाई क्यों नहीं चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे इसको हम टाइप कास्ट करना, क्या प्रॉब्लम है, हम तो कर लेंगे टाइप कास्ट, कोई इतना बड़ा इशू थोड़ी है कि भाई हम कर नहीं सकते। किसने कहा, चलिए आइए भाई, क्या कर दिया हमने, हमने यहाँ पे कर दिया है टाइप कास्टिंग। क्या कर दिया है भाई, हमने यहाँ पे कर दिया है टाइप कास्टिंग। और जब टाइप कास्टिंग करी है तो देख लेते हैं कैसे होगी टाइप कास्टिंग। आइए भाई, ईयर हमने इनपुट करा दिया है, अब भाई यूजर एक ईयर देगा आउटपुट पे, ठीक है, अपने रन टाइम पे वो एक ईयर देने वाला है। अब आओ, मुझे ये पता करना है कि इफ ईयर, समझो, या ये कर सकते हैं हम, तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, इनपुट एंटर द ईयर टाइप कास्टिंग, ईयर आपका इफ ईयर mod 4 डबल इज इक्वल्स टू 0। चलिए इसमें एक कंडीशन तो लगानी पड़ेगी हमें, इसमें नेस्टेड इफ आएगा, इफ ईयर ग्रेटर देन 0। अगर आपका ईयर ग्रेटर देन 0 है, चलिए तो क्या होगा, इफ ईयर ग्रेटर देन 0 एंड if year modulus 4 double is equals to 0। समझना बात, समझना बात। अब अगर आपका ईयर ग्रेटर देन 0, सबसे पहली बात तो जो आपका ईयर होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है मैम। और ईयर मॉड 4 अगर डबल इज इक्वल्स टू 0 है, चलिए अगर ईयर मॉड 4 डबल इज इक्वल्स टू 0 है, देन प्रिंट कराइए, क्या प्रिंट कराइए, इट इज अ लीप ईयर। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट कराएंगे हम, क्या प्रिंट कराएंगे, एल्स, एल्स प्रिंट कराइए नॉट अ लीप ईयर। क्या प्रिंट कराएंगे हम प्रिंट कराएंगे नॉट अ लीप ईयर। लेकिन मेरे ख्याल से ना इसमें एक और कंडीशन लगनी चाहिए। अगर आप ईयर की बात कर रहे हो तो ईयर के जो डिजिट्स होने चाहिए वो आपके मिनिमम या मैक्सिमम 4 तो होने ही चाहिए। लेकिन इसको भी पहले हम चला के देखते हैं, अगर वो चीज मुझे लगती है कि हम लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। एंड ऑफ आ प्रोग्राम, ओके, रन कराते हैं इसको। भाई कोई भी ईयर लीप ईयर कब कहलाता है, जब उसको कंटिन्यूअसली, या ये कह लीजिए कि वो फुली डिवाइडेड हो 4 से। अ ईयर व्हिच इज फुली डिवाइडेड बाय 4 इज अ लीप ईयर। ओके, नो फाइल, इसको हमको सेव कराना है। चलिए सेव कराइए इसको एज लीप ईयर। क्या सेव कराएंगे, इसको हम एज अ लीप ईयर सेव कराने वाले हैं। और भाई सेव हो चुका है, अब इसको मैं कराऊंगी रन। मैंने यहाँ पे एंटर कराया है 2014, नॉट अ लीप ईयर। 2014 आपका लीप ईयर नहीं है, 2000। चलो फिर इसको मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगी, मैंने इसको F5 किया, 2000, इट इज अ लीप ईयर। तो भाई यहां से आ चुका है, इसमें 4 डिजिट की लगाने की कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमें ईयर को चेक कराना है कि वो एक लीप ईयर है या नहीं। तो ऑटोमेटिकली यूजर रन टाइम पे अपने ईयर फॉर्मेट में ही इनपुट देगा। बाकी अगर आप इसमें और डेंस अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसमें 2-3 चीजें और हैं जो हम लगा सकते हैं, जिससे हम इस प्रोग्राम को और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। वैसे सॉरी, इतना सा जो सोल्यूशन है वो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। तो भाई आज का ये सेशन आपको कैसा लगा है बिल्कुल बताना मत भूलना। ये सेशन बहुत ही अच्छा था मेरे ख्याल से। एज अ स्टार्टिंग अगर हम एक प्रैक्टिकल की बात करें जहां पे हमने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की, तो मैं उम्मीद करती हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है। इस एंटायर सेशन में हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। चलिए भाई, तो अच्छा लगा है तो बता दो फिर जल्दी से। हाँ, मजा आया कि नहीं आया भाई? मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे प्रॉमिस कर दिया था कि ये सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और मैं लेकर आऊंगी बाकी के बचे हुए 5 क्वेश्चंस। जैसे कि आपको बोला था, टोटल आपके 9 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चन एक वीडियो में, बाकी के बचे हुए 5 क्वेश्चंस अनदर वीडियो में। तो मैम बाकी के बचे हुए 5 क्वेश्चंस जो हैं उनमें ऐसा क्या खास है जो उनको इस वीडियो के साथ भी और अच्छा बनाएगा? भाई आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम पैटर्न्स को ड्रॉ करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है अपने आप में ही। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, मैंने अपने कोडिंग जर्नी की शुरुआत
पैटर्न से ही सीखी थी। तो इससे ज्यादा अमेजिंग मेरे लिए क्या हो सकता है कि मैं पैटर्न्स आप सबको ड्रॉ कर कर दिखाऊंगी। तो एक्साइटेड हो नेक्स्ट अपकमिंग सेशन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट अपकमिंग सेशन भी होने वाला है इससे ज्यादा खास। और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, सब्सक्राइब करो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, शेयर कर दो भैया अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कजिन्स एंड क्लासमेट्स के साथ। मिलते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 3 के साथ। स्टे ट्यून्ड।